Welcome friends on my YouTube channel, and today we will discuss about booting process in computer. Okay, so let's start. Okay friends, तो नॉर्मली जो आप बूटिंग प्रोसेस जब भी आप नॉर्मली आपने सुना होगा कि नॉर्मली जो आपका कंप्यूटर है वो स्टार्ट होने से पहले बूटिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। देन आपको एक प्रॉपर डेस्कटॉप वहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस वहाँ पे नॉर्मली मिलता है। तो आज हम नॉर्मली जानेंगे कि जब आप एक पावर बटन को क्लिक करने से लेके आपका जब तक आपको डेस्कटॉप आपका मिल नहीं जाता तब तक की जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, और इसी प्रोसेस को नॉर्मली हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। ओके, तो देखिए जब भी आपका सिस्टम है या आपका जो लैपटॉप है, जब भी आप उसके पावर ऑन बटन को क्लिक करते हो, देन जो सबसे पहली प्रोसेस वहां पे रन होती है वो होती है आपकी पोस्ट। इट्स मीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो जब आपकी पोस्ट प्रोसेस ऑन होती है या रन होती है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो अपने सिस्टम का, देन जो पोस्ट प्रोसेस सबसे पहली प्रोसेस जो रन होती है वो होती है आपकी पोस्ट। अब ये पोस्ट में होता क्या है, आपका जो सिस्टम है वो जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्ट हो रखी होती है, उनको सबको वन बाय वन चेक करता है कि वो प्रॉपरली इन वर्किंग कंडीशन के अंदर है या नहीं। तो आपने देखा होगा जब भी आप पावर ऑन करते हो तो जितनी भी डिवाइस आपकी होती है उनमें वन टाइम आपकी बीप होती है या आपको लाइट ऑन होती हुई दिखती है। जैसे कि आपका माउस है तो उसके अंदर आपकी लाइट ऑन होती है वन टाइम। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपका कीबोर्ड है उसमें आपकी लाइट ऑन होती है। हो सकता है आपका प्रिंटर ऐड हो रखा हो तो उसमें आपको कुछ बीप सुनाई देती है। ओके फ्रेंड्स, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो प्रोसेस होती है उसके अंदर नॉर्मली आपकी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उनको 100% इन वर्किंग कंडीशन में होना होता है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर डिवाइस आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती है, देन आपका जो सिस्टम है आपको एक एरर मैसेज शो करता है ऑन द स्क्रीन कि ये पर्टिकुलर डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, लाइक जैसे कोई भी डिवाइस आपकी प्रॉपरली अटैच नहीं है या खराब हो रखी है, उसका ड्राइवर सही से इंस्टॉल्ड नहीं है, देन वहां पे आपका सिस्टम आपको मैसेज शो करता है। देन जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है आपकी बायोस। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो बायोस में होता क्या है नॉर्मली, ये जो आपका मदरबोर्ड होता है इसके अंदर कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रन होते हैं। कि आप एक सेटअप वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज होती है मदरबोर्ड की, उन्होंने एक सेटअप बना रखा होता है कि आपका सिस्टम किस तरीके से रन होगा, किस तरीके से किस वे के अंदर वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। ओके, देन यहाँ पे जो बायोस प्रोसेस होती है, जो आपकी सेकंड प्रोसेस होती है, वो नॉर्मली आपकी जो रोम है, आपकी रैम है और आपका जो प्रोसेसर है, इन तीनों को कंबाइन करके या इन तीनों को इंस्ट्रक्शंस भेजना नॉर्मली इसका एक फंक्शंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब बायोस आपकी रन होती है तो वो मदरबोर्ड के थ्रू आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सर्च करती है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो नॉर्मली आपका कहाँ होता है, तो यहाँ पे देखो जो आपकी जो बायोस मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज होती है उन्होंने कुछ प्रायोरिटीज सेट कर रखी होती है कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है वो कहाँ पे उसको मिले। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी अपनी होती है वो नॉर्मली आपका जो हार्ड डिस्क होती है उसका जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती है उनको सर्च करती है। अगर मान लो इन सिनारियो कि वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं मिल रहा है या आप किसी पेन ड्राइव के थ्रू अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहे हो या किसी फ्लॉपी डिस्क के थ्रू, देन वो सेकंड प्रायोरिटीज वहाँ पे आ जाती है। फिर वो वहाँ पे उसको डेटा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ से उसको सर्च करती है। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली सिनारियो लेके चल रहे हैं कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी हार्ड ड्राइव के मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी उसकी नॉर्मली
ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है लाइक command.com, MS DOS या आई इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो लोड हो रखी है। और जो आपका बायोस है डायरेक्टली आपके जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो इंस्ट्रक्शंस भेजता है आपकी रैम को कि वहां से उन बूट जो फाइल्स है उनको वो एक्सेस करे या वहां से उनको उठाए। ओके, तो यहाँ पे आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर आपके बायोस ने रैम के थ्रू उन फाइल्स जो कॉन्फ़िगरेशन अपनी फाइल्स होती है उनको रैम अपने अंदर लोड करती है। एंड अब अभी आपकी रैम के अंदर ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लोड हो चुकी होती है। देन आपका जो रैम है उनको वन बाय वन आपके प्रोसेसर को सेंड करता है। अब प्रोसेसर क्या करता है, उन जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उनको लोड करके नेक्स्ट आपको आउटपुट एग्जीक्यूट करता है जो जो आपका डेस्कटॉप है आपको मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो डेस्कटॉप अभी मिला है ये स्टार्टिंग जब आपने पावर ऑन बटन ऑन किया था और इन द लास्ट जब आपको आपका डेस्कटॉप मिला, तो ये पूरी प्रोसेस नॉर्मली क्या कहलाती है, बूटिंग। ओके, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है देन आप कमेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।